हमारे बीच आज पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब, राज्यसभा के हमारे वरिष्ठ सांसद सुरेंद्र जी नागर, हमारे सांसद महोदय बच्चा विधायक जी धर्मेंद्र जी, गुरदीप जी, आज जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 9 साल में इस देश में विकास, सुशासन और देश सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत और जो भी विकास कार्य हुए हैं उन कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। और जो 1 महीना हमारे लगातार 30 जून तक जो ये हमारे 9 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके विस्तृत ब्यौरा भी देंगे और उन कार्यक्रमों में हमारे जो प्रदेश और केंद्र से जो हमारे नेता पधारे हैं वो भाग लेंगे। तो सबसे पहले मैं सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज हम सुबह हमारे दोनों जिलों के विकास की योजनाओं को देखने के लिए और पार्टी के संगठन की प्रक्रिया को जानने के लिए आदरणीय नागर साहब और आदरणीय CR चौधरी साहब ये भावनगर से लेके और अमृतसर तक वो हम लोग दिखा के लेके आए हैं। अभी इसके बाद में हमने मेडिकल कॉलेज देखा है जो हमारी केंद्र सरकार ने 325 करोड़ रुपए की शायद एक राशि दी। आज मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गया और जुलाई में उसकी फर्स्ट क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएगी। इसी 30 तारीख को वो उसका कंप्लीट हो जाएगा और 1 तारीख से उसकी नई क्लासेस स्टार्ट होगी। हमने पिछले 9 साल के दौरान इस जिले के अंदर 286 करोड़ रुपए की लागत से बठिंडा, संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीभीत, सूरतगढ़ का विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 286 करोड़ रुपए दिए हैं। इसका ट्रायल भी हो चुका है। श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए। हमने हनुमानगढ़ जिले में वॉशिंग लाइन बनाने के लिए 32 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो काम चालू है। पीलीभीत रेलवे स्टेशन पे 5 करोड़ रुपए की रेलवे स्टेशन बनाने के लिए और 2 करोड़ रुपए FOB बनाने के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। 21 करोड़ रुपए की लागत से हमारे लोकसभा क्षेत्र में श्री गंगानगर में लॉन्ड्री स्थापित की गई है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी तीसरी रेलवे की लॉन्ड्री होगी। सम्मानित जिलाध्यक्ष, इस लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद निहाल जी, जिन्होंने पिछले 4 वर्ष से ज़्यादा जो उनके कार्यकाल है उसमें जो उनकी उपलब्धियां हैं वो अभी उन्होंने आपके सामने रखी। हमारे दोनों सम्मानित विधायकगण, पूर्व मंत्री राम प्रताप जी, उपस्थित सभी हमारे पत्रकारों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 माह का 30 मई से 30 जून तक का एक महासंपर्क अभियान पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्षों में जो विकास के काम, जो योजनाएं और जो आम आदमी के लिए उन्होंने काम किए हैं उनकी जानकारी लेकर जनता के बीच में हमारे पार्टी के सभी नेता, सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज यहाँ हनुमानगढ़ में आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। जैसा आप लोगों को जानकारी है कि 9 वर्ष पहले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने लंबे समय के बाद पूर्ण बहुमत दिया और उनको इस देश के नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। अगर ध्यान हो आपको 10 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं, 10 वर्ष पहले केंद्र में एक मिली जुली और खिचड़ी सरकार, और उस 10 वर्ष के कार्यकाल में जिसे यूपीए कहा जाता है, 10 वर्षों का अगर कार्यकाल देखें
तो एक चीज इस देश के जनमानस के मन में बैठ चुकी थी कि राजनीति और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ, क्योंकि यूपीए मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चली उन 10 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा वर्ष नहीं गया, रक्षा, विदेश नीति, 5-6 महत्वपूर्ण ऐसे सेक्टर होते हैं, अगर इनमें एक अच्छा काम होता है तो कोई भी देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इस देश की बात करेंगे, अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन अपनी जो शिक्षा हमारी पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी, अंग्रेजों ने ब्रिटेन में अपनी नई शिक्षा नीति लेकर आए, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में हम उसी शिक्षा प्रणाली पे उसी पे काम करते हैं, और जिसका केवल एक उद्देश्य था कि बेरोजगारों की फौज तैयार करो। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साहसिक निर्णय लिया और सभी स्टेक होल्डर से उन्होंने बात की, लंबे समय इसकी चर्चा उन्होंने की, स्टेट से हम लोगों ने सुझाव लिए, सबसे सुझाव लेकर नई शिक्षा नीति लेकर नरेंद्र मोदी जी आए। और उस शिक्षा नीति में क्या है? उस शिक्षा नीति का एक मूल मंत्र है, वो है रोजगार मिले, पढ़ने के बाद रोजगार मिले, काम मिले, केवल बेरोजगारों की फौज इस देश में खड़े ना हो, टेक्निकल एजुकेशन मिले, हाथ का काम सीखें, 5 क्लास के बाद जो बच्चा है वो अपनी मर्जी से काम सीखे, ये रोजगार के मिले, ऐसी नई शिक्षा नीति लेकर देश के प्रधानमंत्री जी विकास लाडले सांसद जिलाध्यक्ष ने दोनों हमारे विधायक पत्र बताए, सारी बातें डिटेल में और डिस्ट्रिक्ट नियाजी ने आपको सारी बातें पिछले 9 साल में और अभी भी वर्तमान के जो 4 साल पूरे योजनाओं के बारे में वास्तव में सही कहा कि किसी भी गवर्नमेंट कामयाबी के बारे में, फेलियर के बारे में 4-5 ही पैरामीटर, हेल्थ सेक्टर, शिक्षा, इसी प्रकार कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन और आपका जो है उनके लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं, रहने के लिए कहते हैं रोटी कपड़ा, उसकी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन्हीं बातों से पता हुआ। तो आपने काफ़ी डिटेल बताया, मैं 2-4 बात बताऊँ, क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल वास्तव में बेमिसाल, और इसके पीछे 2-3 मंत्र हैं। और अभी हमारा जो ये पूरे 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे भारत के सारे लोकसभा क्षेत्रों के अंदर 117 वरिष्ठ नेताओं की टोली बनी, जिसमें केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरे राज्यों के मंत्री हैं, सांसदगण, ये मिलकर के एक टोली को 4-5 विधान लोकसभा देख रही, और उसी के तहत माननीय नागर साहब हमारे आज वो आ नहीं पाए थे, हमारे मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर मिश्रा जी, दोनों की एक टोली बना के भेजी, तो हम लोग इनके साथ हैं। और यहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम गंगानगर हनुमानगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 बजे। मेन चीज़ ये है, मोदी सरकार के 9 साल के अंदर जो छोटी पॉइंट्स जो है वास्तव में बहुत छोटे हैं, लेकिन उन्हीं के कारण आज ये गवर्नमेंट हर एक के दिल में बस गई। और मोदी